जी लाहौर क्या 300 अरब लगने के बाद पेरिस बन गया। और जो सरहदी देहात हैं या इलाके हैं लाहौर के, स्पीकर कौमी असम्बली का हल्का है, सील शौकत भट्ट का हल्का है। हालिया बारिशों में यहाँ भी बड़ा शोर मचा के इलाके डूब गए, लेकिन हमने 300 अरब लगा दिया। बहुत सारे मुअज़्ज़िन हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वाकई लाहौर 300 अरब रुपया खाने के बाद पेरिस बन गया है, मसाइल ख़त्म हो गए हैं, सड़कें टूटी फूटी जो थी क्या वो मरम्मत होगी कि उसी तरह हैं, क्या हालात हैं। इनसे बारी बारी हम मुलाकात करते हैं और उनके कमेंट्स आप तक पहुंचाते हैं। ज़रा सुनिएगा कि ये कट्टर वो लाहौर ये है और सरहदी इलाकों में रहने वाले हैं जिनका इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे हैं। तो उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले चलो सर नाम बताइएगा ज़रा। जी बिलाल मजीद। बिलाल साहब, लाहौर पेरिस बन गया, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, आपके इलाके में तो सबसे ज़्यादा 73 अरब रुपया ज़मीन बोस हो गया, तो लोग आज भी रो रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ है। मामलात जो हैं पाकिस्तान के आपके सामने ही हैं। गुर्बत और महंगाई के बावजूद अरबों रुपया निकाल के तरक्याती कामों पे या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जहाँ पे इतने बड़े कामों की ज़रूरत है। सीवरेज कोई नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। अब काम हो रहे हैं, लोगों के सीवरेज घरों के काम हो रहे हैं, सोलंगों को सीवरेज के और गलियों के काम हो रहे हैं। आपके हल्के में मैंने बहुत सारे इलाके देखे हैं, टूटी फूटी सड़कें आज भी कल भी नहीं, सड़कें माशाल्लाह हमारी बनी हुई हैं। हमारे बहुत सारा काम साबका दौर में सील शौकत भट्ट साहब जब MNA बने उस वक्त भी इन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। सरदार याद सादक साहब ने माशाल्लाह 70 अरब। खत्म क्यों नहीं होते मसाइल है ही बहुत ज़्यादा है, मसाइल कम होने वाला नाम ही नहीं। कोई ना वो जिन आएगा ना तो फिर तो पूरा हो सकता है। हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, काम इतने ज़्यादा हैं, काम हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तो लोगों की ज़रूरतें हैं। कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ये जिन्नों की तरह काम कर रही है। जिन्हों की तरह काम कर लेते जी, लेकिन हमें ज़रूरतें हैं, काम की ज़रूरत है। अभी भी हमारे जो कमेटियाँ बैठी हुई हैं, 2 दिन पहले AC साहब के पास सरदार याद इस इलाके के जहाँ पे हम जल्लो मोड़ में इस वक्त मौजूद हैं, इस इलाके का अब भी सबसे बड़ा मसला कौन सा है? अब भी जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमें जो देखा जाए तो सीवरेज और जो गलियाँ वगैरह ये तो हमारी तकरीबन 90% पूरी हैं। सड़कों का भी बिल्कुल जाल बिछा हुआ है, मामला ठीक है, लेकिन आ जाके वो ओवरऑल जो इज्तिमाई ज़रूरतें हैं, ये लाइट पूरी नहीं हो रही, कारोबार नहीं हो रहे लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खुद ब खुद वो जो गोदाम बनाए हुए हैं गलियों में, उनमें पानी चले जाता है। कोई पहले किसी नक्शे के मुताबिक कोई काम करते नहीं हैं, कोई स्कीम खुद ही काट लेते हैं, बाद में वहाँ पे वो भाग जाते हैं और लोग तंग होते हैं। वो है आपके पास आते हैं, ज़रा बताइएगा आपका क्या नाम है? मलक शबीर और प्रीतो। प्रीतो तो बहुत प्यारा नाम है यार, ये इंडिया में अक्सर प्रीतो होती थी, पाकिस्तान में भी एक ही प्रीतो है। अच्छा प्रीतो बताए क्या हालात है? हालात तो ठीक हैं पर गरीब लोग फंडे गए हैं। फंडे गए ने? हाँ जी। किस तरह फंडे हैं? आज जाल जूल बिछाया कोई नहीं, ठीक है। महंगाई है, सब्जियां देखे कोई महकमे किसी का भी कोई भी नहीं इधर रहता, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से सौदा देते हैं, ठीक है। ये इन कंट्रोल तो करें महंगाई पे, ठीक है। और कंट्रोल कोई नहीं है हुकूमत का, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सड़कों तो बनती है, ठीक है, बनी है, ठीक है। सड़कों का क्या कहना है जब गरीब का पेट ही भूखा है तो। अच्छा भूख बढ़ गई है? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी क्या किसान को उतनी रिलीव नहीं मिलती, ठीक है, जितनी किसान को चाहिए। किसान तो फंडया गया है भाई। किसान जो है उसको इस हुकूमत में रोड्स तो दिए हैं कि अपने अजनास ले जाएं शहर में, ये थोड़ी बात है। ये रोड दिए हैं, वो खाद दे, बीज दे, तेल रहता है। तेल कितना महंगा है बताओ, किसान क्या करे? लाख रुपया 1 एकड़ पे लगता है, तो 20,000। पक्कियां सड़कों से फिरो तो मौजा लो, ये कोई मौज नहीं है। ये क्या मौज है? सुथरा पंजाब है जी, ये सुथरा पंजाब है? क्या है ये? क्या है ये? ठीक है, पंजाब नहीं तो क्या KPK है या बलोचिस्तान है? ये बलूचिस्तान से भी बड़ा है, उससे भी बुरा उससे भी बुरा हो गया। उससे भी बुरा हाँ जी, कुछ नहीं कर सकी मैं गवर्नमेंट। कुछ भी नहीं करती। अच्छा इमरान खान ने कुछ किया था? इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया।
तो फिर पता क्या है, परवेज मुशर्रफ ने किया था, हाँ उसने किया था। तो फिर उनको आवाज़ दो। परवेज मुशर्रफ को आवाज दूँ, वो कैसे आ जाए वापस? नहीं, उसकी जगह को और होगा। हो रहा है, ठीक है, पर कंट्रोल नहीं होना जो हुकूमत का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंजाब के हालात ऐसे ही दावे हैं, ये KPK से और बलूचिस्तान से भी डेवलपमेंट के हालात बहुत बुरे हैं, बुरे हैं, है ना? हाँ। तो किस तरह बेहतर हो सकते हैं? बेहतर हो सकते, गरीबों को कोई नौकरी भी दे, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे क्या 3.5 नशा करते हैं। 3.5 लाख सीटें पंजाब हुकूमत ने खत्म तो कर दी हैं, खत्म कर दी। ख़त्म की है तो ख़त्म तो कर ही जा रहे हैं, जो अफसर ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वो खा रहे हैं, मुलाजिम भूखा मर रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने वादा किया था कि आपकी मुलाकात कराएंगे MD वासा लाहौर चौधरी गफरान अहमद गुज्जर साहब से। पूछेंगे कि जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम था चीफ मिनिस्टर का, उस पर अमल हो गया, लाहौरियों को साफ़ पानी मिल गया, सीवरेज की सहूलत मिल गई, जो अपग्रेडेशन होनी थी वो तमाम हो गई। ये तमाम बातें जानिए MD वासा लाहौर से। MD साहब अस्सलाम वालेकुम। MD साहब बताइएगा, चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा काम किया, बड़ी मुद्दत बाद लाहौर को तकरीबन मेरा ख्याल 137 से 200 अरब रुपया दिया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो बदल गया लाहौर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 137 बिलियन का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें 78 बिलियन वासा का कंपोनेंट था, जिसमें वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम था, और 59 बिलियन MCL के पास था, जो स्ट्रीट्स उन्होंने बाद में बनानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2 फेजेज़ में मुकम्मल किया। फ़ेज़ 1 जो है लास्ट ईयर मुकम्मल हो गया था, और फ़ेज़ 2 इस साल मुकम्मल हुआ, जिसमें फ़ेज़ 1 में रावी टाउन था, घनबख्श टाउन था, शालीमार टाउन, निश्तर टाउन के 2 और गुलबर्ग था, ठीक। और फ़ेज़ 2 में अजीज़ भट्टी टाउन, वाघा टाउन, इधर अल्लामा इकबाल टाउन, तो वो भी वासा कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 भी। और MCL ने भी अपना जो फ़ेज़ 2 है वो मुकम्मल कर लिया, जितनी स्ट्रीट्स बनानी थी वो बन गई हुई हैं। और ये बादशाह ने जितना भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें सारा वो एरिया फोकस किया है जहाँ पे कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर सप्लाई सीवरेज का एग्जिस्ट नहीं करता था, और वो 116 स्क्वायर किलोमीटर रकबा था, एरिया है, जिसमें पॉपुलेशन जो है उसकी 2 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है जिसको बेनिफिट हुआ है। तो वो एरिया से जो अनसर्व्ड एरियाज हैं, वहाँ पे इवन आपने देखा होगा वाघा टाउन में GT रोड पे भी पानी खड़ा होता था। बहुत सारे एरियाज़ में आप हरबंसपुरा रोड, आप उधर के रहने वाले हैं, उस पे देखें कि ड्राई सीज़न में भी पानी खड़ा हुआ होता था, कि वो जो कूड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उस पर कनेक्शन थे, वो मेन रोड पे पानी आ जाता था। और इस वक्त साल आपने मानसून में भी देखा कि इन एरियाज़ में कहीं भी पानी नहीं था। तो ये उसका रिलीफ है कि आपने जो काम हमने किया है, और तमाम एरियाज़ में इस ड्राई सीज़न तो एक तरफ, बल्कि ड्यूरिंग रेन भी कोई पौंड नहीं किसी स्ट्रीट में नहीं थी। और ये एक एडिशनल कवरेज है और एडिशनल एरिया ऐड हुआ कि वो एरियाज़ जो अनसर्व्ड थे, जो एक असम के अर्बन एरियाज़ बन गए थे, वहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड हुआ, और ये सारा है। MD साहब, इस जैसा आपके आपने बताया कि न्यू एरियाज़, बड़ा इलाका आपने इसमें शामिल किया, तो क्या जब आपने वाटर सप्लाई डाली, उसके पाइपलाइन डाले, ट्रंक सीवरेज डाला, तो उसके बाद वो उन इलाकों की सड़कें बनाना भी आपकी जिम्मेदारी थी, वो भी बन गई मुकम्मल? नहीं, उसमें MCL काम कर रही है, और MCL ने आई थिंक जो कि 90% 95% काम मुकम्मल कर लिया हुआ है, और कुछ थोड़े से शायद हो, लेकिन ऑलमोस्ट 100% वो काम कर चुके हैं। और वो उन्होंने स्ट्रीट्स का जो काम था, जैसे मैं पहले कहा, 59 बिलियन MCL का कंपोनेंट था, और स्ट्रीट्स उन्होंने बनानी थी। आपका ये था कि लाहौर बदल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये मानसून में देखा, और ओवरऑल आपने जो सर्विस डिलीवरी देखी है, उससे आपको क्लियर पिक्चर मुझे तो लगता है कि MD वासा लाहौर वली अल्लाह हैं, कि लाहौर इस वक्त बड़ी बारिशें हुई हैं लेकिन पानी नज़र नहीं आया। वो दुआओं का नतीजा था या वर्क का? देखिए, अल्लाह ताला का हमेशा अल्लाह ताला के फजल व करम होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से उसका करम हो तो आप सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज़ तो कोई चीज़ भी नहीं चल सकती, कोई काम भी नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में गई। जो CM साहबा का विजन था, जो CM साहबा ने फंड्स प्रोवाइड किए, राइट डायरेक्शन में लगे हैं, और उनका एक इम्पेक्ट आया है कि आपने मानसून में भी देखा कि जब वो पॉइंट्स जहाँ पे पौंडिंग होती थी,
और इस साल कहीं उधर पॉन्डिंग नहीं हुई। अगर किसी हैवी स्पेल जैसे 252 mm का था ताजपुरा में, वो 20-20 घंटे तक वो पानी क्लियर नहीं होता था, तो 3-3.5 घंटे में ताजपुरा भी क्लियर था। वहाँ पे 2 टैंक बने हैं। इसके अलावा पूरे लाहौर में जो है हमने 15 टैंक्स बनाए हैं, तो जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो भी एड्रेस हो गए। जो अनसर्व्ड एरियाज़ थे वो भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। लोग कहते हैं एमडी साहब के ज़्यादा फोकस तो चाहे वो कौमी असम्बली के स्पीकर उसके हल्के में था और सीएल शौकत भट्ट के हल्के पे था, ये बात सही है? ऐसा नहीं, देखें सीएम साहब कहते हैं कि बॉर्डर तक ले गए आप सीवरेज। देखें सीएम साहबा ने जो एलोकेशंस की थी, जो वो उन्होंने कोई हल्का या कंस्टिट्यूंसी वाइज नहीं की, उन्होंने पूरे लाहौर का जो अनसर्व्ड एरिया था, और वो किसी अगर हल्के में ज़्यादा अनसर्व्ड एरिया था तो वहाँ डेफिनेटली उधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। और किसी एरिया में आप जो गुलबर्ग का एरिया है वो 100% ऑलरेडी कवर्ड है, और जो उनका एरिया सरदार या सादिक साहब का देखें वाघा टाउन, तो वो कंप्लीट ऑलमोस्ट 90% ऐसा था जो अनसर्व्ड एरिया था, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं था। इसी तरह शादरा में या इधर गज्जूमत था, निश्तर टाउन के एरिया है या क्रॉस बंद है, तो वो कंस्टिट्यूंसी वाइज एलोकेशन नहीं की। सीएम साहबा की डायरेक्शन थी कि जहाँ नीड है, जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं उन सबको लें। तो वो किसी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा था, किसी में कम था। जो ऑलरेडी वासा के सर्विस एरिया में थे उनमें इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली कम हुई। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, वासा ने कर दिया, तो जो सड़कें बननी हैं, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो किसने, वो जिम्मेदारी वासा की नहीं थी, वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं? जी, स्ट्रीट्स उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्ट की एमसीएल ने। वो जो मेन रोड्स थी वो एलडीए को उनके रेस्टोरेशन चार्जेस दिए गए। जैसे जीटी रोड के उन्होंने सर्विस रोड पे अपना वाटर बाउंड कर दिया हुआ। इस तरह ज़रार शीद रोड या हरबंसपुरा रोड वाटर बाउंड को मुकम्मल कर चुके हैं। असफाल्ट उन्होंने है कि वो मानसून के बाद असफाल्ट करेंगे। आखिरी सवाल, वो ये कंप्लीट हैं। एमडी साहब आखिरी सवाल आपसे, मैंने शुरू में भी कहा था कि क्या लाहौर बदल गया? अब हमारा टोटल लाहौर का वाटर सिस्टम और लोगों को शफाफ और साफ सेहतमंद पानी मिल रहा है और सीवरेज के मसाइल हल हो गए? जी देखें, आप को लाहौर जो है, लाहौर में जो सर्विस लेवल है वो आपको क्लियरली बता रहा है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मानसून में आपने देखा कि लाहौर में पानी की पॉन्डिंग हुई नहीं है। बहुत अगर किसी एरिया में किसी भी पॉइंट पे जो क्रॉनिक पॉइंट था, अगर पॉन्डिंग हुई है तो वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए हुई है, और पॉन्डिंग का डेप्थ भी वो नहीं थी, बहुत कम पानी था और फौरी निकल गया। तो इससे मतलब बाहर जो एरिया अनसर्व्ड थे वहाँ पे कवरेज हुई है और उधर भी कोई इशू नहीं आया। तो इट मीन्स के लाहौर बदले, और आपको क्लियर वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। जो सीएम साहबा ने एक इन्वेस्टमेंट की है, जो उन्होंने इस सेक्टर को फोकस किया है, और उसके रिज़ल्ट या आउटकम आपके सामने है। लेकिन इसमें इशू है कि ये सीवरेज सिस्टम जो होते हैं इनका यूज़ भी एक का तरीका है कि इसमें कोई सॉलिड वेस्ट ना फेंकें, ड्रेन्स में सॉलिड वेस्ट ना फेंकें, और जो पानी है उसको ज़ाया मत करें, और घरों की टैंकियों को डिसइंफेक्शन करवाएं, अपने जो सर्विस लाइंस हैं उनको चेंज करें टाइमली। तो ये चीज़ें भी हैं जिनको फोकस किया जाए। तो अगर सॉलिड वेस्ट सीवर लाइंस में ना आए, ड्रेन्स में, तो आपको कोई एक कंप्लेंट भी नज़र नहीं आई, किसी गली में भी कोई पानी नहीं नज़र आएगा। जहाँ भी ब्लॉकेजेस होती हैं तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट लाइंस में फेंका जाता है। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लाहौर में बड़ा सर्व किया। अभी बहार आई है पाकिस्तान में, जो सितारा इम्तियाज़ देने की, आपकी इतनी खिदमात हैं, आपका दिल नहीं करता कि आपने इतना सर्व किया पब्लिक सेक्टर में, लाहौर में पानी जमा नहीं हुआ, नहीं खड़ा हुआ, तो आपको क्यों नहीं मिला? देखिए, ये तो हमसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनको मिल गया, इसमें क्या है। एमडी साहब का बहुत शुक्रिया, हम उनके मशकूर हैं कि मुख्तसर वक्त में टाइम मिला और वासा अपने हिस्से का काम कर गुजरा। चीफ मिनिस्टर की जो इस्लाहात थी, जो डायरेक्शन थी, उन पे 100% एमडी साहब कहते हैं कि अमल दरामद हो गया, नए इलाके शामिल किए। लेकिन जो नज़रअंदाज है वो एरियाज़ हैं, जो वो काम है जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी, सड़कों की डेवलपमेंट करना, उनको रेनोवेट करना। जहाँ वासा ने सीवरेज डाल दिया उसमें जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नाकाम नज़र आती है, वासा नहीं। इसके साथ ही मुझे दें आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।